we will write it once and we can use it many times. Students, hello. Yes, sir. Yes. Functions क्या है? Just now I have written the definition is a set of statements. Look at this. Set of statements grouped together under a common name is called a function. So in this sum, you have written many lines as per the requirement, and they're all grouped together. They are inside the brackets. Under I have given them the name, and then आपको आपके मेन में अगर 100 बार भी सम कॉल करना है तो देन यू डोंट हैव टू राइट द सेम कोड 100 टाइम्स. यू राइट इट वंस, यूज इट मैनी टाइम्स. Write it once, use it many times. That is warm. Write once, read many times. Students, write it once, एक बार लिखो और बार बार यूज करो. तो हमें फंक्शंस का जरूरत पड़ता है स्टूडेंट्स. अभी सर ये रियल लाइफ में कहाँ पे जरूरत है सर? क्योंकि अगर मान लो आपके एक प्रोग्राम को बार बार आपके मेन प्रोग्राम में जरूरत है तो आप उसको बार बार लिखोगे कि एक बार लिखोगे? आपका माइंड में क्या आता है? बार बार लिखना चाहिए कि एक बार लिखना चाहिए? एक बार. और बार बार, और जब जरूरत हो उसको कॉल कर लें, राइट? यस सर. अब जैसे फंक्शंस कहाँ है तुम्हारी रियल लाइफ में? कोई मुझे आके बताएगा फंक्शंस कहाँ है हमारी रियल लाइफ में? बोलो स्टूडेंट्स. यस सर. वेयर इज द फंक्शन इन आवर रियल लाइफ? अब जैसे कि मान लो आप कोई ऐप यूज करते हो, मे बी फॉर एनी पर्पज, ई कॉमर्स का ऐप ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ले लो, या बिलिंग का ले लो. तो पहले आप खुद को उसमें रजिस्टर करते हो, राइट? करते हो कि नहीं करते हो? Yes. तो जो ऐप डाउनलोड किया है, जो प्रोग्रामर ने कोड लिखा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो इतने सारे यूजर के लिए उसने लिखा है कि एक बार लिखा और सब लोग उसी को बार बार यूज कर रहे हैं. जितने भी यूजर रजिस्टर हो रहे हैं अमेजोन में, इज दैट फंक्शन इज रिटन वंस और इट हैज बीन रिटन फॉर एवरी यूजर मेनी टाइम्स? वंस रिटन. एक बार One. लिखा. हाँ, जैसे मान लो कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो ऑर्डर प्लेस का जो फंक्शन है वो एक बार डिफाइन होगा, विच राइट? जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल ले लो, इतने सारे, एक कंपनी इतने सारे मोबाइल बना रही है, तो जो मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है एक बार लिखा है, वही सब सॉफ्टवेयर सभी प्रोग्राम में मोबाइल में डाल रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग लिखा जा रहा है? सेम सॉफ्टवेयर. एक ही. मतलब एक बार लिख रहे हैं और सभी यूजर उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? राइट इट वंस, यूज इट मैनी टाइम्स. कितनी बार यूज कर रहे हैं हम लोग? इनफाइनाइट. चलो, टेलीविजन में भी कुछ फंक्शन है. आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, कलर कंट्रोल करना है, टेलीविजन को ऑन ऑफ करना है, बहुत सारे फंक्शंस हैं. तो जैसे मैंने एक मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर लिखा, एक मॉडल के लिए कोई भी मॉडल ले लो, सोनी ले लो, एलजी ले लो, जो भी लेना है. तो अगर मैंने एक टेलीविजन के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डाल दिया, अगर दूसरा टेलीविजन है तो क्या मुझे फिर से लिखना चाहिए कि वही मैं इंस्टॉल करूंगा फिर से? वो इंस्टॉल करो. लैपटॉप लेके बैठे हो, एलजी का लैपटॉप लिया है, कोई भी लिया है आपने, और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार लिखा गया है कि सब लैपटॉप के लिए अलग अलग लिख रहे हैं हम लोग? एक बार. एक बार लिखा है, तो उसी को मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर रहे हैं, राइट? यस सर. So can you tell me where the functions are there in our real life and what is the advantage of having a function? बोलिए सर. और कहाँ है हमारी रियल लाइफ फंक्शन? मैंने तो कुछ बताया, थोड़े आप बताइए सर. Where you can find the function in your real life? कि अगर एक बार करेंगे, एक बार लिखो और बार बार यूज करो. बोलो सर. जैसे हम होटल जाते हैं, होटल में जितने भी कस्टमर आएंगे, कस्टमर को ऐड करना है, तो जो ऐड फंक्शन है हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग है. कि जैसे अभी मान लो कैफ गए होटल में, तो कैफ को ऐड कैफ डिटेल, ऐड दूसरा कोई फ्रेंड आता है कैफ का, उसको ऐड करना है. तो सबके लिए अलग अलग ऐड करना है कि एक ही फंक्शंस के थ्रू जस्ट पैरामीटर पास करो और ऐड हो जाएगा? क्या करना है? सेम फंक्शन से ऐड होएगा स्टूडेंट्स? सेम फंक्शन से ऐड हो एक ही बार. जैसे मान लो जब भी कोई आप एडमिशंस के लिए कोई वेबसाइट में जाते हो और ऐड न्यू क्लियर करते हो या ऐड के लिए डिटेल क्लिक करते हो,
तो सबके लिए वही फंक्शन होता है, लेकिन सब लोग अपना अपना डिटेल पर्सनल डाल सकते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन. कोड इज रिटन जस्ट वन एंड ओनली वंस एंड सो मेनी यूजर्स आर यूजिंग एट द सेम टाइम. लिखना एक बार है, यूज बार बार करना है, राइट? तो कोई भी बिजनेस में जो भी कस्टमर आ रहा है, जैसे मॉल में बहुत सारे लोग दिन भर बिलिंग चलते रहता है, राइट? तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो फंक्शन है सबके लिए अलग अलग लिखा जा रहा है कि एक बार लिखा गया है और सबके लिए चल रहा है? एक ही बार लिखा है. तो मतलब लिखना एक बार है और बहुत बार यूज करना है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. राइट इट वंस, यूज इट मैनी टाइम्स. तो फंक्शंस का एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स की? सर, इट रिड्यूसेस द प्रोग्राम साइज. मतलब अगर 4 बार कॉल करना है, 10 बार कॉल करना है, तो 10 बार वो कोड बार बार लिखने से अच्छा एक बार फंक्शंस में लिखो ना, तो आपको 10 बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. एक बार लिखो तो क्या होएगा कि प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाएगा. I hope you understand my first point of the function, advantage of the function. Yes, sir. 10 बार 20 बार कॉल करना है तो वही चीज आपको उतना बार लिखने का जरूरत नहीं है. एक बार लिखो और जब भी जरूरत है वो उसके नाम से कॉल करो, आके हेल्प करेगा वहां पे, राइट? स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? You Yes, sir. don't have to rewrite again and again. You write it once, use it many times. That is one. Second thing, अब रियल लाइफ में बात करते हैं कि मान लो तुम्हारे घर में कोई इवेंट है, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, कुछ सेलिब्रेट करना है. चलो थोड़े गेस्ट बुलाने हैं, थोड़े क्या बोल रहे हैं, शॉपिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर करना है, कैटरर्स बुक करने हैं, बहुत सारे काम होते हैं, राइट? तो अगर वो पूरे सभी काम अगर हम मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके सिर पे रखेंगे, उसको बेचारे को जॉब भी मैनेज करना है और ये भी सब काम करना है, सो डेफिनेटली वो बंदा रोज रोज कुछ ना कुछ तो भूल जाएगा. रोज घर के लोग पूछेंगे आज ये काम हुआ नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस आते रहेंगे और प्रॉब्लम रहेगा. अब वो हेड ऑफ द फैमिली को क्या करना चाहिए कि उसके जितने मेंबर हैं, बेटा बेटी, घर में जितने सब लोग हैं, उसमें वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए कि यू लुक आफ्टर शॉपिंग, यू लुक आफ्टर मार्केटिंग, यू लुक आफ्टर कैटरिंग, यू लुक आफ्टर द गेस्ट लिस्ट, और सब लोग बताओ कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ. तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मॉनिटर करूंगा और दूसरे लोग काम करेंगे, राइट? तो अगर मैंने 5 लोग 10 लोग को वर्क डिवाइड किया हुआ है तो सिर्फ मुझे उन पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है जिनका काम नहीं हो रहा है. जिनका हो रहा है मतलब उतना काम मेरा हो गया. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब मैं जो प्रोग्राम लिखा करूंगा उसको मैं फंक्शंस में लिखूंगा. अगर मैं एक प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन कॉल किए हैं, उसमें से 8 चल रहे हैं, 2 नहीं चल रहे हैं, और मेरा 1000 लाइन का कोड है, तो मुझे 1000 लाइन में एरर नहीं ढूंढना है. जो फंक्शंस नहीं चल रहे हैं उसको ही चेक करना है, भाई ये क्यों नहीं चल रहा है, राइट? पूरे प्रोग्राम में एरर सर्च करने का जरूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द एरर इन ऑल 1000 लाइंस, बेटर यू कैन राइट डाउन दोज लाइंस इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन. ब्लॉक में लिखो और जहां पे एरर होएगा जस्ट गो एंड रेक्टिफाई दैट एरर, दैट्स ऑल. सो फाइंडिंग एरर, debugging the error, checking the program will be easier when you are writing a program using function. जैसे हेड ऑफ द फैमिली पूरा इवेंट को अरेंज कर रहे थे, एरर ज्यादा हो रहे थे, लेकिन अगर वही काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है among all the members of the family, then head of the family just knows like who is not doing and how this work should be done, right? Students, उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. जो लोग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, उतना काम हो रहा है हमारा, राइट? दृष्टि, दृष्टि, यस सर. हेलो. आप छोटे थे बचपन में, एक साथ कभी चलना सीख गए थे आप? 1 ईयर में कि 6 मंथ्स में? दृष्टि, हेलो. सर 1 ईयर से थोड़ा पहले. हाँ, तो कैसे आपको किसने चलना सिखाया होगा? पेरेंट्स ने सिखाया होगा, राइट? पेरेंट्स. हाँ, तो आप देखते हो किसी बच्चे को चलना कैसे सिखाया जाता है? कैसे सिखाते हैं किसी बच्चे को चलना? हाथ पकड़ के. हाथ पकड़ के. तो आपने वो ट्रेनिंग एक बार ली, अगर आपको दूसरे बच्चे को भी चलना सिखाना है तो कैसे पकड़ोगे? फिर उसका पैर पकड़ोगे या हाथ ही पकड़ोगे? क्या पकड़ोगे? हाथ ही पकड़ेंगे. हाथ ही पकड़ेंगे. तो ऐसे कितने भी बच्चों को अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है तो वी हैव
learn it once and we can train many, right? Yes, sir. So this is what is function in our real life कि एक बार हम सीखते हैं, एक बार करते हैं, चेक करते हैं और बाद में उसको हम रियल लाइफ में कितना भी बार कॉल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मिलिट्री के लोग हैं, when they join they get that training. और ऐसा नहीं कि जब जब वॉर होते रहते हैं उनको पहले आके देन पहले ट्रेनिंग लेते हैं देन दे गो फॉर दी वॉर. ऐसा कुछ नहीं है, राइट स्टूडेंट्स? होता है कि नहीं होता है ऐसा? Yes, sir. शॉपकीपर में, कई बड़े बड़े मॉल्स में जब लोग ज्वाइन करते हैं, कई ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, तो एक बार उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई कस्टमर से कैसा डील करने का, कैसे कम्युनिकेट करने का. बाद में टू हैंडल द सेकंड कस्टमर दे आर नॉट कमिंग बैक टू द ओनर, सर नाउ सेकंड कस्टमर हैज कम, प्लीज टेल मी हाउ टू हैंडल दिस. थर्ड कस्टमर हैज कम, प्लीज टेल मी हाउ टू हैंडल दिस. नाउ दे आर ट्रेन्ड. यू टीच देम वंस, दे लर्न इट फॉर ऑल द कस्टमर्स, राइट? मतलब एक बार आपने कोड लिखा, बाद में वो सबके लिए वही चल जाता है. दिस इज कॉल्ड फंक्शन. सो आई होप माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ फंक्शन. सर ये तो बहुत काम का चीज है. एक बार हम लिखेंगे, बार बार हम उसको कॉल कर सकते हैं. तो उससे क्या होता है, प्रोग्राम का साइज कम हो जाता है. दूसरा जो मैंने बताया कि अगर फंक्शंस में प्रोग्राम लिखा हुआ है तो जो फंक्शन नहीं चल रहा है सिर्फ उसको ही चेक करना है कि ये क्यों नहीं चल रहा है, एरर इसमें है. जो चल रहा है उसमें एरर चेक करने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर प्रोग्राम विदाउट फंक्शन है, अगर आपने 20,000 30,000 का प्रोग्राम लिख दिया है विदाउट फंक्शन, तो फिर आप पूरे प्रोग्राम में गलतियां ढूंढते बैठो, राइट? जैसे हेड ऑफ द फैमिली बेचारा रोज सब कुछ कर रहा था और वो फिर उसको पूरा दिन में क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, अपना सोचते बैठेगा. और बेटर है कि अगर उसने वर्क को डिवाइड कर दिया है, क्या काम नहीं हुआ आज, बोले मार्केटिंग का नहीं हुआ, किसके हाथ में था ये, चलो उसको बुलाओ, बात करो, क्यों नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, बोले वो बाकी 80% हो गया, देयर इज नो कंप्लेन. तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा फंक्शन से प्रोग्राम को आप इजीली, मतलब जो एरर्स को इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. सॉफ्टवेयर जब रियल लाइफ में बनते हैं तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल वाइज बनते हैं, यूनिट वाइज बनते हैं. जब सॉफ्टवेयर जब आप बनाओगे, एडमिशन का मान लो आप बना रहे हो, तो एडमिशन में क्या होगा, पहले स्टूडेंट्स क्या क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स अपना बोले ऐड भी कर सकता है, स्टूडेंट्स बाद में चाहिए तो सब्जेक्ट चेंज भी कर सकता है, स्टूडेंट्स अपने आप को बोले सर फोन नंबर गलत लिख दिया है, बोले सर मुझे नंबर चेंज करना है. तो ये जो फंक्शंस लिखे जाएंगे एक बार लिखे जाएंगे, लेकिन उसको यूज कितने स्टूडेंट्स करेंगे? बहुत सारे लोग करेंगे, राइट? करेंगे कि नहीं करेंगे हम? Yes, sir. यस. तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आ रहा है कि सर राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. प्राइम का तो बात दूर है, यहाँ पे हमें लेट मी राइट समथिंग. जैसे कि मैंने आपको बताने के लिए, कैन यू सी माई बोर्ड इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. यस. तो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, void main, और मैं दो नंबर ऐड करना है, इंटीजर a कॉमा b, राइट? या मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐड ये कुछ नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉल किया सम. बॉल पे खतत पकड़ा इतना फील्डिंग करता ना इथं ऍक्च्युली असं बॉल यायला असं म्हणतं हात घालायचं चिक करून काय क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सब बच्चे तुम्हारी क्लास में जो पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं, हाँ? क्या करना चाहिए? आई थिंक दे ऑल हैव थॉट ऑफ पर्पसली टू डिस्टर्ब द होल क्लास, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. This is the second time today it's happening. This shows like how much sincerely you are attending the lectures.
and then just saying sorry is not enough. Yes, Mr. Prathamesh, please come in the video. Mr. Prathamesh, please come in the video fast. Yes, sir. What happened? Prathamesh? Yes, sir. Yes, what is your problem, sir? तो गलती से ऑन हो गया। तो तुम्हारा क्या डिस्कशन चल रहा है? घर पे क्या चल रहा है? गलती से क्या क्या हो रहा है? What was the topic going on right now? प्रोग्राम What was the topic just now? I was discussing what topic? Could you tell me the topic? कोई प्रोग्राम एक बार सेव किया तो उसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव किया तो बार बार यूज कर सकते हैं. What was the topic name? I'm asking you, what was the topic name? What was the topic today I'm discussing right now? No idea, right? You don't know what was the topic. Is that clear? फंक्शन Functions. So what is the definition of functions? What is the definition of function? No idea. ठीक है, चलो जाने दो. सिर में हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है? स्टेट में ग्रुप टुगेदर अंडर अ कॉमन नेम। Not at all happy, Prathamesh. I'm not at all happy with you. वीडियो बंद करो बस. Students, my screen is visible. Yes, sir. Yes, Here, sir. here I am calling one function whose name is sum. Sum में I am just adding two numbers. तो मैंने यहाँ पे बोला कि integer a, b and clear screen. And then I wrote enter two integers. And then I will read these two integers, %d, and a and b. And I'll have another c. And then I'll say c is equal to a plus b. And then I'll say printf %d, c. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप दो नंबर यूजर से लेते हो एंड जस्ट यू ऐड देम एंड प्रिंट देम. तो जब पहला लाइन सम को एग्जीक्यूट किया गया यहाँ पे, तो इसने क्या किया, इतने बड़े कोड को आपको यहाँ पे लाके सर्व किया, यहाँ पे आ गया और पूरा कोड चला. सेकेंड टाइम जब आपने कॉल किया फिर से, तो फिर से सेकेंड वही रिपीट हो गया. थर्ड कॉल किया तो थर्ड टाइम रिपीट हुआ, फोर्थ किया तो फोर्थ रिपीट हुआ, फिफ्थ किया तो फिफ्थ रिपीट हुआ. आर यू राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन और द सेम कोड इज बीइंग कॉल्ड अगेन एंड अगेन? स्टूडेंट्स, Called again. so you have written only once, but you can call any number of times. Here I'm just calling 5 times, but you can call 500 times. So you don't have to write this code 500 times or 1000 times. You just write it once and you can call by its name. But यहाँ पे there is one problem, students. I'm just calling by name, लेकिन जब मैं इसको नेम से बुलाता हूँ ये अपनी मनमर्जी कर रहा है, राइट? वो अपना मर्जी से दो नंबर लेता है और ऐड करता है. कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए था कि मैं उसको नंबर देता ए और बी और मैं उसको बोलता ऐड करो. बहुत बार घर में यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेनी टाइम्स कि कभी कभी आपको जब आपके पेरेंट्स बुलाते हैं, मम्मी बुलाती है, डैड बुलाते हैं, तो आप आंसर के साथ चले जाते हो. मम्मी ने बुलाया तो क्या पानी मांगा होगा, आप एक गिलास पानी लेके चले जाते हो, राइट?
मम्मी ने बुलाया तो क्या होगा, यू गो विद द आंसर. बट मेनी टाइम्स व्हेन यू आंसर, व्हेन यू गिव दैट आंसर, देन मॉम सेज नहीं, मैंने इसके लिए नहीं बुलाया था, आई हैड कॉल्ड यू फॉर समथिंग एल्स. So because you are giving a glass of water or something or the other, because there was no communication between this main function, मतलब मम्मी, ये मेन फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, एंड दिस सन एंड डॉटर जो भी है, इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था. जस्ट उसने बोला, मम्मी ने बोला हिमाक्षी, शी हैज अंडरस्टूड क्यों मुझे बुलाया गया है, राइट. ऐश्वर्या, शी हैज अंडरस्टूड. बट इज देयर वाज एनी कम्युनिकेशन बिटवीन देम, क्यों बुलाया मैंने, नहीं. दे वेंट विद द आंसर. सो व्हाट आई वांट, कि आई वांट द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेन फंक्शन. सी मेन फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग जो कॉल करेगा, किसको बुला रहा है. सम फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉल्ड फंक्शन. कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है, मेन कॉल कर रहा है. किसको कॉल कर रहा है, सम को कॉल कर रहा है. जिसको कॉल करते हैं वो कॉल्ड फंक्शन होगा, और जो कॉल करेगा वो कॉलिंग फंक्शन होगा. तो आई वांटेड सम काइंड ऑफ पैरामीटर. जैसे मैंने सम को बुलाया, और सम को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूं कि चलो अपनी मर्जी से 2 नंबर तुम जो चाहिए वो ऐड करो, ऐसा नहीं. भाई मुझे देखना है मेरा स्टूडेंट्स को कुछ आता है कि नहीं आता, तो सर को 2 नंबर ऐसा ए और बी देना चाहिए, इसको सम को, और उसको बोलना चलो ऐड करके दिखाओ. ऐसा नहीं कि वो 2 और 2 ऐड करके मुझे बार बार 4 ही आंसर दिखाते रहे. क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए. हेलो, यस सर. कम्युनिकेशन चाहिए. मतलब जो कॉल कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है फंक्शन को, वो उसको देना चाहिए. अगर मान लो वो फंक्शन का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कैलकुलेट करके मुझे बोल दिया सर दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट. नो यार, मुझे उसका नहीं चाहिए था. मैंने एक 5 लाख रुपीज किसी को दिया है, 10% है और 20 ईयर्स है, इसका इंटरेस्ट बताओ आप. ऐसा काम होना चाहिए था. मैं उसको पैरामीटर दूं, वो मुझे आंसर दे, राइट. एवरी टाइम आई शुड गिव द पैरामीटर एंड आई शुड गेट द आंसर. मतलब ये जितने भी फंक्शन यहाँ सम कॉल हुए हैं, ये सब दे हैव बीन जस्ट कॉल्ड एंड दे विल डू व्हाटएवर दे वांट. जैसे आपको गाड़ी सर्विसिंग करानी है, बाइक सर्विसिंग करानी है, तो आपने गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी. अब उन लोग को, गैरेज वालों को मालूम है भाई हमारे पास बाइक क्यों आई है, वो उसको साफ क्लीन व्लीन करके ऑयल वाइल फिल्टर चेंज करके रख देंगे. लेकिन आपने उनको ये नहीं बोला था कि इसमें ये हेडलाइट नहीं जल रही है, इसमें बैकलाइट नहीं जल रही है, इसमें हॉर्न नहीं चल रहा है. वो कुछ नहीं करेंगे सर, वो तो आपने बोला ही नहीं था, तो मैं कैसे करूं, मुझे क्या पता, राइट. आई नो द वे, vehicle comes only for the servicing, this is what we do, you should have communicated, then I could have done those changes, right students. यस सर. हेलो. तो कैसा होना चाहिए फंक्शन, फंक्शन में कॉलिंग एंड कॉल्ड के बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. जैसे कि मैं यहां पे फिर से मेन लिखा, void मेन, और मैं नंबर ले रहा हूं इंटीजर a कॉमा बी, और क्लियर स्क्रीन, printf, scanf, और मैंने c इज इक्वल टू सम को बुलाया. सम को बोला यार ए और बी ले लो, और अब मुझे आंसर बताओ. मैं आंसर प्रिंट करूंगा, तुम आंसर दो, मैं आंसर प्रिंट मैं करूंगा. तो जैसे ये लाइन को कॉल आएगा, यानी सम जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा, ये होगा इंटीजर सम, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इंटीजर जेड रखेगा. जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, और रिटर्न जेड. तो जब यहाँ ए और बी, जैसे ये लाइन आएगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कॉल यहाँ पे आएगा, ये कॉल हो जाएगा. यहाँ पे जैसे ही कॉल जाएगा, यहाँ पे इसके ए और बी, जैसे मान लो तुम्हारा नंबर था, सपोज योर नंबर इज 15 एंड 20, तो ये 15 तुम्हारा एक्स में जाएगा, 20 तुम्हारा वाई में आएगा, और फिर जेड आएगा, 15 प्लस 20 ऐड हो जाएगा. और रिटर्न जेड क्या करेगा, सबसे पहले रिटर्न जेड क्या है, ये जो रिटर्न जेड है ना, इसको आंसर देगा, इसको सम को, और वो आंसर किसके पास आएगा, वो आंसर आ जाएगा फिर यहाँ मेन प्रोग्राम में यहाँ पे, और वो आंसर सी को दिया जाएगा, और फिर वो आंसर सी प्रिंट करेगा स्टूडेंट्स, राइट. हेलो यस. स्टूडेंट्स, आप पूरा प्रोग्राम समझो. तो मेन ने सम को बुलाया और उसको नंबर दिया, सम ने ऐड किया. आंसर पहले किसको मालूम पड़ेगा, सम को मालूम पड़ेगा कि मेन को मालूम पड़ेगा,
मेन को आ जाए। पहले सम को मालूम पड़ेगा कि मेन को मालूम पड़ेगा? कैप नंबर इज 15 and 20. Who knows the answer first? I know or you know? Sir, I know. Cap. You know first, then you are going to tell me, right? Yes, sir. तो पहले आंसर किसको पता चलता है? कॉलिंग फंक्शन को पता चलता है कि कॉल्ड फंक्शन को पता चलता है? कॉलिंग कौन है? ये कॉलिंग है और ये कौन है? कॉल्ड फंक्शन, राइट? Yes, sir. तो हु नोज द आंसर फर्स्ट, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन? Called, sir. कॉल्ड फंक्शन को पहले पता चलता है स्टूडेंट, पहले कॉल्ड को पता चलता है, फिर कॉलिंग को पता चलता है। नाउ सपोज योर ब्रेन वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी पीना है बाबा, तो आप किसको इंस्ट्रक्शन दोगे? लेग्स को, हैंड्स को, किसको दोगे? कौन से बॉडी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन जाएगा? ऑर्डर किसको दिया जाएगा? स्टूडेंट्स, यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो वो जो ग्लास ऑफ वाटर है पहले किसको मिलेगा? हैंड्स को मिलेगा कि हमको पीने के लिए स्टार्ट कर देंगे हम? एंड व्हाट इज द सेट ऑफ स्टेट? जो तुम्हारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स आर योर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच विल होल्ड द ग्लास ऑफ वाटर। सो हु गेट द ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट? योर हैंड्स विल गेट, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, sir. फिंगर क्या है? तुम्हारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप्ड टुगेदर अंडर अ कॉमन नेम हैंड्स। वो ग्लास को पिकअप करता है, पानी पहले ग्लास हाथ के पास आता है, बाद में वो तुमको पिलाता है, राइट? यस और नो? आई Yes, होप sir. यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले जो आंसर होता है, जो कैलकुलेट करता है उसको पता चलता है, तब वो दूसरे को जाके बताएगा सर ये आंसर है उसका, राइट? आप बोलोगे उसको पता नहीं, जब उसको पता नहीं तो मेन को कैसे पता चलेगा? कैफ, Yes, sir. आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. मैंने आपको बोला चलो 100 200, सो व्हाट इज योर आंसर? आप बोलोगे 300। सो 300 पहले आप कौन हो सर? यू आर द कॉल्ड फंक्शन, आई एम कॉलिंग यू, आई एम गिविंग यू द वैल्यूज, एंड देन यू व्हाट यू आर गिविंग मी? यू आर गिविंग मी द आंसर, राइट? Yes, sir. तो ये जो प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे c इज इक्वल टू लिखा, मैं c इज इक्वल टू फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिटा दिया, फिर से देखो, मैंने एक बार सम कॉल किया, फिर से लिखा c इज इक्वल टू सम मे बी 15 25, और फिर से मैंने प्रिंट कर दिया %d_c। तो अब जब सेकेंड टाइम कॉल किया स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइम, तो फिर से ये कंट्रोल इधर आ जाएगा और फिर वहां से आंसर इसको आ जाएगा, राइट? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. फिर मतलब सेकेंड वाला प्रिंट हो गया, तो फिर से चलो एक बार और मैं करता हूँ 1000 2000, अब ये वाले ऐड करूं, फिर से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, आंसर मुझे वहां से आएगा। अब फिर जब थर्ड टाइम किया तो फिर से यहाँ से कॉल आएगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So you have written it once, you are using it many times. This is called a function, students. Just have a look. ये फंक्शन का एडवांटेज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की? यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। नंबर कौन दे रहा है? कॉलिंग फंक्शन दे रहा है। आंसर कौन दे रहा है? कॉल्ड फंक्शन दे रहा है। पहले मैंने क्या किया था कि कॉलिंग ही डिसीजन ले रहा था, बच्चा डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सा नंबर ऐड करना है। नहीं, द चाइल्ड डज नॉट हैज टू टेक द डिसीजन. The main parent function, the calling function, has to take the decision. These are the numbers, you add them now, right students? पहले मैंने क्या किया था, जस्ट ऐसे सम लिख दिया था। अब ये नंबर कौन ले रहा था वहां पे? ये सम ही ले रहा था, राइट? अब यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर मैं ले रहा हूं और मैं सम को बोल रहा हूँ दीज आर द नंबर्स, यू ऐड दीज नंबर्स, राइट? विच इज बेटर, कम्युनिकेशन वाला फंक्शन अच्छा है कि विदाउट कम्युनिकेशन वाला? Communication. कम्युनिकेशन वाला। मान लो आपके घर में हमेशा कम्युनिकेशन होते रहता, मम्मी बेचारी कम्युनिकेशन ही करती रहती। ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, कोई बोलेगा मुझे ये चाहिए, कोई बोलेगा वो चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं हो। अगर विदाउट कम्युनिकेशन बना दिया तो आप खाओगे क्या उसको स्टूडेंट्स? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लंच क्या बनाना है, फिर से कम्युनिकेशन। डिनर में क्या करना है, फिर से कम्युनिकेशन। लेकिन मम्मी को, जो उनका मम्मी पापा ने उनको ट्रेंड किया है, उनको एक बार ट्रेंड किया है कि बार बार उनका कोई ट्रेंडिंग करने आता है क्या मम्मी को? no, She has been trained once, but she is being used in the kitchen many times, right? Function.
Is it a function in the real life? Yes. या फिर से दूसरा फूड आइटम बना दो, फिर से पहले सी यूज्ड टू रिफर समथिंग, सी हैज टू गो फॉर द ट्रेनिंग वंस अगेन, देन सी हैज टू लर्न एंड अगेन, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, नो। नो सर। तो ये देखो फंक्शन है, कितना पावरफुल चीज हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे हैं सर, कि एक बार लिखो, बार बार यूज करो। दूसरा चीज क्या है, देखो यहाँ पे मैंने 3 बार कॉल किया, आप 300 बार कॉल करोगे तो बस उतना ही कोड बार बार आएगा, आपको 300 बार लिखने का जरूरत नहीं है, राइट? लिखना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं लिखना पड़ेगा, राइट? नहीं. नहीं लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज फंक्शन? डिफाइन करो फिर से, व्हाट इज फंक्शन स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी। Set Anyone? of statements grouped together. Set of statements grouped together under a common name is called a function, right? What is calling function? Emakshi, what is the calling function? The main function. Main. The function, remember whatever I'm telling you right now, the function which calls, called function is called calling function. जो बुलाता है किसी को वो कॉलिंग होता है। वो किसको बुलाता है? कॉल्ड को बुलाता है, राइट? द फंक्शन विच कॉल्स कॉल्ड फंक्शन इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन, राइट? Yes. So what is by called function? What is by called function then? What do you mean by called function? The function which is called by calling function is called called function. The function which is called by someone, who is calling? Called by calling function. The function which is called by calling function is called as कॉल Called function. अब थोड़ा हम लोग और डीप में आते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि चलो मेन ने, हमारे पास मेन है, वॉइड मेन। ये बेचारा ए को बुलाया, ए को बोला चलो आप एक काम करता हूं, आप 10 और 20 को ऐड कर दो। ए को बोला गया, ए क्या कर रहा है, ये कंट्रोल इधर आ गया। ए को ये 10 20 हमको बताएगा इंटीजर x, ये इंटीजर y, और ए ने क्या कर दिया, वो x y b को बुला दिया। उसने, उसको नहीं आता है, उसने b को बोला b ये x y लेके जा, आंसर बता। उसने इधर आ गया इंटीजर b, इंटीजर p कॉमा इंटीजर q, राइट? और इसको भी नहीं आता है, उसने सी को बुलाया, सी ये पी और क्यू लेके जा, जल्दी से आंसर बता भाई, मुझे आगे वाले को बताना है। सी इधर आया, सी को भी नहीं आता है स्टूडेंट्स। सी को जब डिफाइन हुआ है, ये इंटीजर आई और जे में ले लिया पी और क्यू को, और ये डी को बुला रहा है। डी को आई और जे दे दिया, डी को बोल रहा है सर आंसर बताओ। फिर ये डी ने आंसर दिया है, तो यहाँ पे इंटीजर डी और इसका इंटीजर एल और एम, और यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ इंटीजर एन, और एन इज इक्वल टू एल प्लस एम, और रिटर्न एन। तो ये जो रिटर्न है ये इसको जाएगा, किसको जाएगा? डी को जाएगा। डी किसको बताएगा स्टूडेंट्स? डी किसको बताएगा? सी को, राइट? यस सी किसको बताएगा? बी को। बी और बी किसको बता रहा है? ए को। ए और ए किसको बताएगा? मेन को, राइट? कभी कभी तुम लोग ऐसा गाने में मत जाना, कभी कभी दिल में ऐसा कुछ ख्याल आता है, ऐसा मत जाना स्टूडेंट्स, कि रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि जब तुमको बोला जाता है ये करो, तो आप बताते हो कि यस यू हैव डन इट, बट आप नहीं करते हो, आपको कोई और हेल्प करता है, वो किसी और से हेल्प लेता है, वो किसी और से हेल्प लेता है, राइट? स्टूडेंट जब 10th स्टैंडर्ड में जब आप जर्नल बना रहे थे, तो आपने
किसने बनाया होगा ओरिजिनल? पता नहीं सर, वो उसके फ्रेंड से लिया, उसके फ्रेंड से लिया, उसके फ्रेंड से। टीचर पूछेगा आपने किया? यस मैडम, मैंने ही किया है सब, कल पूरा रात मैंने बैठ के किया ये सब। हाँ, सर लोग को भी सब मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स कि कौन करता है कौन नहीं करता है, राइट? पूरा Yes. क्लास में होमवर्क सर्कुलेट होता है, उसको वो देता है, उसको वो देता है, उसको वो देता है। तो यहाँ पे ए का जो कॉलिंग फंक्शन है वो मेन है, ए इज द कॉल्ड फॉर मेन। लेकिन बी और ए में क्या रिलेशन है? ए इज कॉलिंग बी, तो ए इज अ कॉलिंग फंक्शन फॉर बी एंड बी इज अ कॉल्ड फंक्शन फॉर ए। Now when I'll move on to the third one, C is calling function for B and B is becoming, sorry, C is called function for B and B is becoming calling function, right? Students, so there is a chain of calling and called. So final called function was तुम्हारा D था, and D का calling था C, और C का calling कौन है? B, right? Students, hello? Yes, sir. सी को किसने बुलाया था? बी ने। तो सी को नहीं पता है कि आंसर कहाँ जाने वाला है, मैं जो इसको दे रहा हूँ ये किसको देने वाला है। बी को नहीं पता है कि ये किसको देने वाला है, राइट स्टूडेंट्स? सो लाइक दिस यू कैन हैव सीरीज ऑफ कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन. I can call cap can call somebody else, he or she can call, is a chain. आंसर कौन दे रहा है मुझे? आंसर फाइनली आएगा मेरे पास, कहां से आया है स्टूडेंट? हाँ, who has given the answer? Who was the final function? लास्ट वाला कॉल्ड कौन था? हेमाक्षी, Yes, sir. समझ रहा है कुछ? It is not the communication between just two functions, one calling and another called. Other called may call another function, so then that other one will become a calling, and when it is calling the third function, that function become a called function. Then that called can again call somebody else, some other function. So then calling called, chain of calling called will happen, right? Is that clear? Yeah. Now, very important, you have understood what is by calling function, what is by called function. One more thing you understand here, these numbers जो हम देते हैं, calling जो पास करता है called को, इसको हम लोग बोलते हैं actual arguments. Actual arguments, आप उनको actual value देते हैं, और जब value यहाँ पे आके स्टोर होता है, इसको हम बोलते हैं formal arguments. जब वैल्यू पास होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे दूसरा फंक्शन है. ये तो हमारा मान लो ए वाला फंक्शन है, उसके पास वैल्यू है मान लो 15, 20, और ये वैल्यू इसको पास करेगा बी को, राइट? बी को, ये बी वाला फंक्शन है. तो ये 15, 20 जो ए के पास में, ये एक्चुअल वैल्यू है. जब बी के पास में पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मल, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. क्योंकि जब बी इसको ऐड करेगा तो बी ए का मेमोरी नहीं रखेगा, बी खुद के पास ऐड करेगा इसको, एंड देन आंसर इधर बताएगा, राइट? यस, नो? Yes, जैसे sir. मान लो, जैसे मैंने बोला चलो कैप यू ऐड 15, 20. So now I do have 15, 20 in my memory, but what Cap will do, first Cap will store 15, 20 in his memory. And then whose memory he is going to refer? My memory or his memory? His memory. किसकी? His memory, मतलब वो खुद का मेमोरी से रिकॉल करेगा सर ने क्या बोला है, और ऐड करके then he is going to give me the answer, and then that answer I need to store it in my memory. कि जब वो 35 बोलेगा तब वो यहाँ पे आके स्टोर करेंगे हम लोग, जब आंसर रिटर्न आएगा स्टूडेंट्स, राइट? हेलो? Yes, sir. तो जो बंदा काम करता है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में काम नहीं करता है. कौन से आर्ग्यूमेंट्स में काम करता है वो? स्टूडेंट्स, जो ऐड कर रहा है, इज दैट पर्सन इज एडिंग इन द एक्चुअल वैल्यू और फॉर्मल वैल्यू? जेरोक्स कॉपी पे काम करता है, किस पे काम करता है वो? Xerox copy. जेरोक्स पे. एक्चुअल वैल्यूज पे काम नहीं करता. एक्चुअल वैल्यू मेरे पास था, राइट? You have made a copy of that. Is that clear, students? Hello? Yes, sir. That's the reason. So try to understand what is my actual arguments and what is my formal arguments. So where the actual arguments are present in which function? Calling or called?
Called. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स किसके पास होते हैं स्टूडेंट्स? कॉलिंग के पास होते हैं कॉलिंग Calling. और कॉलिंग किसके, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स किसके पास होते हैं? फॉर्मल वाले कॉल्ड Called. कॉल्ड के पास होते हैं। जरा आप कॉल्ड सब कुछ अपने सिस्टम में रिवाइज कर लो कि सर ने क्या क्या बोला अभी। सर ने टोल्ड, आई अगेन रिकलेक्ट द होल थिंग। व्हाट वाज द फंक्शन? इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। Then what I told, what are the advantages? Sir, it reduces the program size. That is one. The size of the program will reduce. And then the debugging, that is finding out error in the program, will be much more easier if I'm going to write down the program using function, right? So whichever function is not working, I will concentrate or I'll find out the error in that function. Instead of looking into the whole program, I will just look into that function, right? Students, hello? Yes, sir. Yes. अब जैसे मान लो गाड़ी है, व्हीकल है, फोर व्हीलर है। अब गाड़ी में अगर मान लो बहुत सारे फंक्शन है, वहाँ क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, साउंड सिस्टम है, हमारा वेदर फोरकास्टिंग, वाइपर नहीं चल रहा है, जीपीएस नहीं चल रहा है, तो आप किसका, आर यू गोइंग टू ओपन द एंटायर व्हीकल एंड सर्च द प्रॉब्लम एवरीवेयर, और यू विल लुक इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट, द वन व्हिच इज नॉट वर्किंग? स्टूडेंट्स, The particular. one which is not. पर्टिकुलर साउंड सिस्टम नहीं चल रहा है तो बाबा मैं इंजन क्यों खोल के बैठा हूँ, राइट? मैं एक्सेलरेटर और ब्रेक को क्या कर रहा हूँ, राइट? स्टूडेंट्स, Yes, sir. वाइपर नहीं चल रहा है तो मैंने साउंड सिस्टम क्यों खोल के रखा है? सो ये होता है मॉड्यूल वाइज का एडवांटेज कि बाबा पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है। द ओनली द पार्ट विच इज नॉट वर्किंग, द मॉड्यूल विच इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू गिव योर सर्विस टू ओनली दैट पार्ट। इज दैट क्लियर मिस्टर पांडे आदित्य? यस सर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझ रहा हूँ। तो फंक्शन का एडवांटेज है कि नहीं है? यस सर है। मार्केट जाते हो कभी कभी कुछ खाने घर की चीजें कि नहीं जाते हो? हाँ सर जाता हूँ। तो मम्मी ने कभी ट्रेनिंग दिया होगा कि वेजिटेबल कैसे लेने का, कि क्या करना है, कि ऐसे ही चले गए तुम? पैसे कैसे एक्सचेंज करते हैं, पैसे कैसे देते हैं, डिफरेंस चेक करने, सब तुमको ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं दिया गया है? हाँ सर दिया गया है। तो जब दोबारा कभी भेजा गया मार्केट में तो आपको फिर से बता के पहला 1 घंटा 4 घंटा ट्रेनिंग दिया कि भेज दिया, बस डायरेक्टली भेज दिया? नहीं सर ऑलरेडी एक बार बता दिया है तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ट्रेंड हो गए, राइट? यस सर। तो यही, तो आप जितनी भी बार मार्केट भेजेंगे तो आपको ट्रेनिंग का आपको जरूरत नहीं है, राइट? यस सर। ओनली सिर्फ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। कभी आपसे वेजिटेबल मंगा रही तो कब से ग्रोसरी आ रही है, बस वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल वैल्यूज ऑफ एबीसी चेंज हो रहा है, राइट? प्रोसीजर आपको सब पता चल गया है, राइट? यस सर। यस। तो ये क्या है, फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर फंक्शन। फंक्शन है स्टूडेंट्स। So let us write one program using whatever I have told you. So I told you what is function, I told you what is calling function, what is called function, what is formal parameters, what are actual parameters, right? Yes or no? Yes, sir. Yes. यस Let us, yes. इतनी सारी चीजें याद रखना है आपको। So let me go back to the program now. Is my screen is visible, students? Yes, sir. तो चलो हम लोग एक बार प्रोग्राम लिखते हैं, और सम वाला ही मैं लिख रहा हूँ, आप बताना कौन सा अच्छा था। void main, और मैंने हर एक फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है। आज टाइम आ गया है कि सर ये void क्यों लिखा है, क्योंकि void मेन बॉस है बाबा, इसको किसी को जरूरत नहीं है कुछ बताने का। और अभी मैं इंटीजर सम लिख रहा था, क्योंकि जब वो बुला रहा है, मेन उसको बुलाया सम को, सम टेक 10 and 15 गिव मी द आंसर। तो सम का रिटर्न क्या करेगा? सम को क्या रिटर्न करना था? इंटीजर, राइट स्टूडेंट्स? सम को क्या रिटर्न करना है? सम को 2 इंटीजर चाहिए और 1 इंटीजर वापस करेगा। दैट्स व्हाई बिफोर दैट, सो आई विल हैव टू राइट, यू नो, आई हैव टू डिक्लेयर माय फंक्शन। तो आप अपने सम को कैसा रखना चाहते हो? सम को देखो, मैं दोनों लिखूंगा, एक कम्युनिकेशन वाला, एक विदाउट कम्युनिकेशन वाला। तो यहां पे मैंने मेन को बताया कि भाई आई कैन ट्रस्ट माई चाइल्ड सम, और वो जो करेगा ठीक करेगा, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत खराब है, बच्चों को बार बार पूछो तो बच्चे भड़क जाते हैं। तो मैंने, सर मेरा बच्चा बड़ा हो गया है,
वो जो करेगा ठीक ही करेगा, मैं उसको कुछ बोलता नहीं हूँ करने के लिए, बस नाम बुलाता हूँ खुद ही करता है, राइट। तो मैं उसको बुला रहा हूँ, वो मुझे कुछ बताता नहीं, वो अपना काम करेगा स्टूडेंट्स, राइट। मैंने यहाँ पे कितनी बार बुलाया उसको, कितनी बार बुलाया, 3 बार बुलाया, राइट। और बुलाना है तो और बुला सकते, 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाना है 4 बार बुलाओ। लेकिन ऐसा फैमिली अच्छे से नहीं चल पाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो 1 2 3 4 5 बुलाया, अब जब इसको बुलाया गया है तो देखो वो कुछ रिटर्न, पापा को बुलाते हैं, पापा को बताता नहीं है कुछ, जाके अपना काम करके आ जाता है, वॉइड, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, ये सब बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अब मैं लिख रहा हूं, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, उसको पहली बार बुलाया तो उसने क्लियर स्क्रीन बोला, और उसको पापा क्या ऐड करना है उससे कुछ मतलब नहीं है, अपनी मर्जी कर रहा है। देखो एंटर 2 वैल्यूज, वो यूजर को बोलता है, बुलाया उसको, एंटर 2 वैल्यूज, एंटर 2 इंटीजर्स रादर, एंटर 2 इंटीजर्स, और scanf %d और ampersand a comma ampersand b, and then I will add them, c is equal to a plus b, and then I will print them, sum is equal to %d, and then हो गया। तो जब इसको बुलाते हैं तो ये नंबर मांगता है यूजर से, और ये ऐड करके प्रिंट करता है। बेचारा जो बुला रहा है वो उसका सुनता नहीं है, कि अगर उसको कुछ दूसरे नंबर ऐड करने हैं तो उससे बात ही नहीं करता है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो, यस सर। मतलब ये बच्चे की जो मर्जी होगी अपनी मर्जी का काम करेगा, टीचर का नहीं सुनना है, ऐसा चलेगा स्टूडेंट्स? नो सर। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जरा देखो, अभी हम लोग लिख सेव एज करते हैं, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन 1.c, फंक्शन को बुलाया। अब चलो हम इसको रन करते हैं। तो सी किधर है? ओ सम क्यों ले दिया, सम नहीं चाहिए, सी चाहिए था, सॉरी। ये ठीक है, आप समझ रहे हो ना? देखो कंपाइल किया, रन किया, हमने बुलाया पहली बार, मैंने उसको 12 और 13 दे दिया, आंसर दिया था उसने, देखा नहीं देखा है ना? क्योंकि क्या हो गया है स्टूडेंट्स, मैं अभी दिखा रहा हूं क्या हो रहा है प्रॉब्लम। आंसर सब आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है, जब दोबारा कॉल किया जा रहा है ना, तो ये क्लियर स्क्रीन जब दोबारा आता है तो पीछे वाला आंसर क्लियर कर देता है। इसको मैं ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो अब क्या होगा। पहली बार कॉल किया तो 3 and 4 दिया, 7 आया। दूसरा बार कॉल किया 5 and 6 11 आ गया। फिर कॉल किया 13 आ गया। फिर कॉल किया, राइट। आंसर आ रहे हैं कि नहीं सब स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। तो आपने सम को 1 बार लिखा है कि 4 बार लिखा है या 40 बार लिखा है? एक बार। एक बार डिफाइन किया है, और फिर कितनी भी बार आप कॉल कर रहे हो उसको, राइट? कर रहे हैं ना स्टूडेंट? तो फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, व्हाट इज दिस फंक्शन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये बच्चा अपनी मर्जी का काम कर रहा है, ये कॉलिंग फंक्शन का कुछ नहीं सुन रहा है, जो बुला रहा है उसका नहीं सुन रहा है। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए था? सुनना चाहिए था क्या उसका? नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए सर। इसका सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो अभी सुनना है तो लेटस सेव एज। अब इसको मैं बोलता हूं फंक्शन 2 डॉट सी, दूसरा फंक्शन आया। अब ये सुनने वाला फंक्शन में बना रहा हूं, तो अब इसको मैं चेंज कर दिया। ये अच्छा बच्चा है, माँ बाप की सुनता है। अब ये इसको बताया गया है, देखो अब यहां पे मैं ये जो पहली लाइन है ना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली लाइन, ये लाइन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है,
ये मैं मेरे कंपाइलर को बताता हूं। पहला जब मैंने यूज किया था, देखो पहले मैंने ऐसा किया था, void और ये ऐसा था, राइट? ऐसा था कि नहीं था स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब कंपाइल होगा तो उसके अंदर मेन के अंदर दूसरा फंक्शन है, दूसरा कोई और है साथ में। तो अगर मान लो आप अपने घर में विदाउट इंफॉर्मेशन किसी दोस्त को बुलाते हो, तो मम्मी दोस्त जाने के बाद में आपको थैंक यू बोलेगी कि कुछ चिल्लाएगी, क्या करेगी? बताना तो चाहिए था। क्या बोलेगी मम्मी? चिल्लाएगी। बताना चाहिए था। मतलब किसी को भी ला रहे हो, मतलब कॉलिंग योर फ्रेंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड इन्फॉर्म अस। एटलीस्ट हम लोग कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 चेयर अरेंज कर सकते हैं, कुछ चाय बना सकते हैं, कुछ तो बताना चाहिए कि ऐसे 10 लोग को घर पे ले आओगे बगैर बताए। बोलो क्या करोगे स्टूडेंट्स? हेलो? इन्फॉर्म करें। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने बुलाया है, बताया नहीं है। अब देखो मेरी लाइन डिलीट कर दिया मैंने। मैं बुलाया, किसको बुलाया? सम को। अब मेन का रिएक्शन क्या होगा? मेन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? हेलो? मतलब मुझे ये क्या करना है, मुझे बताना है मेरे कंपाइलर को, बॉस, कि मैं एक दोस्त को बुलाने वाला हूं। आप टेंशन मत लो, उसके लिए कोई मेमोरी एमरी आपको रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा अपना काम करके जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? वॉइड, वो कुछ रिटर्न नहीं दे और अपना काम करेगा बस। लेकिन अगर आपने किसी को बुलाया है और अगर वो कुछ दे रहा है तो क्या देगा, उसके लिए मेमोरी का प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। आपने दोस्त मम्मी को बोल के गए, मम्मी मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो नोटबुक देख के जाएगा, वो ये देख के जाएगा, वो देख के जाएगा, तो जो भी देख के जाने वाला है उसको स्टोरेज तो चाहिए कि नहीं चाहिए स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। स्टोरेज चाहिए। मैंने कैप को बोला, कैप 25 35 व्हाट इज योर आंसर? कैप तो बोलेगा 60, बट वो 60 स्टोर करने के लिए मेरे पास मेमोरी होना चाहिए, राइट? कॉलिंग फंक्शन के पास मेमोरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो इसके लिए यहाँ पे जब कंपाइल होगा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को पता है कि यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम 2 इंटीजर पास करेंगे और ये एक इंटीजर रिटर्न में देगा। 2 नंबर हम पास करेंगे और एक नंबर ये हमको रिटर्न में देगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस। तो अब ये कंट्रोल वाला प्रोग्राम है एबीसी, और हम बोल रहे हैं यहां पे एंटर 2 इंटीजर्स, ये मेन बोलेगा, और नंबर जो है वो हम पास करेंगे कॉल्ड फंक्शन को, ए कॉमा बी। नंबर आ गए और मैंने मेरे दोस्त को दिया ए कॉमा बी। ए और बी लेके जाओ, ऐड करो। आंसर कहाँ? आंसर सी को ला के दे दो आंसर। अच्छा ठीक है, आंसर किसको देना है? बच्चे ने बोला, पेरेंट्स ने बोला सी को दे दो। तो आंसर जब सी के पास में आएगा तो मैंने प्रिंट एफ को बोला आंसर जो है वो जरा डिस्प्ले तो करो, क्या आया है देखूं मेरा बच्चे ने। अच्छा सर यू आर नॉट ऑडिबल। स्टूडेंट्स, आई एम नॉट ऑडिबल? सर नाउ यू आर बीच नॉट बिटवीन। अच्छा, तो मैं जस्ट ऐसे ही क्यूरियोसिटी, आज मेरे बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ सब कि बाबा देखो कैसा ऐड करते हैं। तो पहले 2 नंबर दिया, उसने ऐड किया, फिर मैंने थोड़ा टेस्ट किया, जरा आप थोड़ा +10 करके दे दिया, आप करो। फिर मैं थोड़ा और चेंजेस करके दे रहा हूँ भाई, ए में थोड़ा कुछ कम किया 5, बी में भी थोड़ा 5 कम करके देखा, चलो आप ऐड करके बताओ। नंबर बदल रहा हूँ मतलब इनडायरेक्टली में। एंड देन प्रिंट एफ
Let me see whether I will get the answer. Sum is equal to percent d comma c, and then अगेन फिर से नंबर बदल रहा हूं. ए को जो है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और बी में 3 मल्टीप्लाई कर दो. नंबर बार बार बदल रहा हूं मैं. बच्चे का टेस्ट चालू है, आज ही सीखा है उसकी मम्मी ने एडिशन. देखते हैं आप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. बहुत सारे टेस्ट ले लिए मैंने, राइट. एंड देन जितने भी टेस्ट हुए हैं अब हम चेक कर रहे हैं. 4 टेस्ट लिए मैंने इसके सम पे. अब 4 बार इसको कॉल करेंगे हम और ये आंसर बार बार करेक्ट आंसर देना चाहिए. देखो इंटीजर x कॉमा इंटीजर y और यहां पे एक इंटीजर z रहेगा, z, और यहां पे जो यूजर वहां से नंबर दे रहा है उसको मैं x और y में आएगा, उसको सिर्फ मैंने ऐड कर दिया और रिटर्न z करेंगे टोटल, वो सम के पास जाएगा और बस बाकी सब निकाल दिया. अब देखो यहाँ पे ये बच्चा कैसा है बेचारा, अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर नहीं लेता है. जो उसके पापा मम्मी बोलेंगे वही नंबर को ऐड करेगा, राइट. स्टूडेंट्स आप देख रहे हो. Yes, sir. तो ये ऐड करके फर्स्ट टाइम ऐड करके कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट टाइम ऐड करने के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट कर देगा आंसर. मतलब आंसर सम आंसर उधर देगा, प्रिंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, बोले रुको बेटा ये नंबर भी ऐड करो. फिर वहां पे जब दूसरी बार कॉल करेंगे तो कंट्रोल फिर से वहां पे जाएगा, राइट. सम के पास में फिर ऐड करके लाएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर कॉल होगा, फिर प्रिंट होगा. एवरी टाइम, सो मेनी टाइम दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड. देखो जरा अभी क्या हो रहा है. पहले नंबर दिया 3 and 4. ओह, पहले का सम 7 बता रहा है, दूसरे का 27 बता रहा है. करेक्ट है क्या स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. क्योंकि आपने +10 ऐड किया था, राइट. 13 and 14 मतलब 27. फिर आपने -5 कर दिया था. 3 - 5 is -2, 4 - 5 is -1, -2 -1 is -3. बाद में 2 into 3 मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट. करेक्ट है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखो यू राइट इट वंस, यूज इट मैनी टाइम्स. ये प्रोग्राम अच्छा है कि पहले वाला अच्छा था? फंक्शन 1 की फंक्शन 2 कौन अच्छा बच्चा है? Function 2. फंक्शन 2 बोलते हैं. फंक्शन 2 रियल लाइफ में सब फंक्शन 1 ही है, करते वही है जो उनकी मनमर्जी होती है, राइट. कैप Yes, sir. है रियल लाइफ में सब फंक्शन 1, कभी पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं और बोलते हैं सर हम तो अच्छे वाले हैं, फंक्शन 2 हैं. आई एम फंक्शन 2, राइट. आई ऑलवेज लिसन टू माई एल्डर्स, पेरेंट्स, बट दे आर everybody's function 1 here, right. But your parents, if you have a grandparent, they are function 2. They are not function 1. But for them, you are function 1. They listen to their parents, but you never listen to your parents. Right? Is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. ये जनरेशन गैप है. आपके पापा जो भी एज में है, मम्मी अपने मम्मी पापा को सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप लोग फंक्शन 1 है सर, अपनी मर्जी से करते हैं. डू व्हाइल लूप है, करो जो होगा देखा जाएगा, बाद में एक बार सॉरी बोल देंगे और क्या है, राइट. आदित्य पांडे. यस सर. फंक्शन 1 हो या फंक्शन 2 हो आप? हेलो. आदित्य. हेलो, एम आई ऑडिबल आदित्य? यस सर यू आर. तो आप अपनी मर्जी से सब काम करते हैं कि जो पेरेंट्स बोलते हैं वो हम करते हैं, या उनसे पूछ के सब कम्युनिकेट करके करते हैं, क्या करते हैं? उनसे पूछ कर सर. तो मतलब आप फंक्शन 2 में हो, ये ऐसे प्रोग्राम के जैसे हो, जो बोला जाएगा वही करेंगे, राइट. यस सर एग्जैक्टली. पहले वाला प्रोग्राम जैसा नहीं हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, राइट.
यस सर। पहले वाले में क्या हुआ था, सम ही सब कुछ कर रहा, अपनी मर्जी से बच्चा जो इच्छा है वो कर रहा था, वो सुन नहीं रहा था पेरेंट्स का, राइट? आदित्य, हाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? कॉलिंग दे रहा है, किसको दे रहा है? कॉल्ड को दे रहा है, राइट? यस। यस। चलो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है अभी आगे। I hope you have understood little bit of function. Anybody is having any doubts in this function? Anyone? Any students? What is function? Ponar, Mahalakshmi. What is function? Mahalakshmi. Yes, sir. What is function? Set of statements grouped together Under a common name. under a common name is called function. What are the advantages of function? Reduces the size, What else? What else? Reduces the size of the program and what? चलो, I will and का मतलब भी I will explain you once again. Suppose I am writing a program, function 3. Function 3, you will understand better if I will explain with the example. Oh, function 3 are func 3 dot c. I have taken the two numbers, and in this program I am calling 4 functions. Integer subtraction, भाई ये दो नंबर ले लो, सब्ट्रैक्ट करो। एडिशन को भी बुलाया, सबको बुलाया हूं मैं, मेरा घर पे 4 लोग आने वाले हैं। और मल्टीप्लिकेशन को भी बुलाया, मल्टीप्लिकेशन, प्लीज टेक दीज टू नंबर्स एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई देम। सब लोग आने वाले हैं, इनको कितना भी बार बुलाओगे देन ऑल्सो दे विल बी हैप्पी। एंड एक और बुलाया मैंने, डिवीजन को भी बुलाया, डिवीजन भी आएगा और काम करेगा, राइट? तो पहला सम आया है, सम ने अपना काम किया है। अब मैं सम के बाद में सब्ट्रैक्शन को बुलाता हूं। सब्ट्रैक्शन, जरा ये ए और बी लो और सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ये सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा। देन एसएन, एसएन, अब मैं इसी को मल्टीप्लिकेशन बना देता हूं। सब्ट्रैक्शन को बुलाया, मल्टीप्लिकेशन, जरा यही नंबर ले लो और उनको मल्टीप्लाई करो। बोले ठीक है, कर देते हैं, करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। सो आई हैव टू चेंज द आंसर टू मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन इज बीइंग कॉल्ड एंड उसको बोला कि बाबा तू डिवाइड कर भाई। यस सर, आई विल डिवाइड। सो डिवीजन को बुलाया और ये डिवीजन आंसर बताएगा, डिवीजन, राइट? लेकिन अभी तक आपने केवल एक ही बच्चे को काम बताया है, एक ही को ट्रेंड किया है, सम को, कि अगर हम तुमको बुलाएंगे तो कैसे काम करना है। बाकी हमारे 3 बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग नहीं दिया है हमने, राइट स्टूडेंट्स? कि बुलाएंगे तो करेंगे क्या, वो लोग किधर जाएंगे? तो अब हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। So only one baby has got training, that is sum. Now second one is getting trained now. Second one is sub. और उसको नंबर मिलेगा तो माइनस करेगा वो, और ठीक है, और थर्ड को बुलाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर दिया, राइट स्टूडेंट्स?
और फोर्थ को बुलाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, राइट? हेलो, Yes, sir. फोर्थ को बुलाया तो डिवाइड किया। देखो जिसको जिसको बुला रहे हैं, चारों को यहाँ पे बुलाया, और अगर और भी ज्यादा बार बुलाना है तो यू कैन कॉल देम मेनी टाइम्स। अब देखो पहले को बुलाया, मैं नंबर दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब 15 से 5 बराबर है क्या बोल रहा है? सम 15 है, सब ने बोला, सब ने भी अपना काम किया, बोले सर 10, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है 75, डिवीजन बोल रहा है 3, राइट? चारों बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा देखो कि अगर मान लो मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में मैंने चेंज कर दिया, राइट? तो कुछ तो मैंने गलती की है जानबूझ के, मैं रन कर रहा हूं और फिर से मैंने 15 और 5 दिया। ये क्या है सर? 3 बच्चे बराबर आंसर बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग बोल रहे हैं, तो किसको जाके चेक करोगे? अब सबको चेक करोगे कि केवल मल्टीप्लिकेशन को चेक करोगे? Multiplication. तो ये मेरा वो पॉइंट था कि द डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम विल बी इजियर। इंस्टेड ऑफ चेकिंग द होल कोड, you just have to check only, because you come to know which one is not giving the proper answer. Only that set of code you have to check it. Rest you are not going to check it, right students? So finding out the error in the program will be easier. Because I have written the whole program in function, I have not written everything in one program, I have written them in separately, segregate कर दिया। ऐड करना है तो सम ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो दूसरा करेगा। सो आई विल गो टू माई मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल, आई विल नॉट चेक अदर थिंग, आई विल ओ ये गड़बड़ हुआ था क्या, इतना इजी हो गया, लो डिबगिंग हो गया, राइट स्टूडेंट्स? आप सबको चेक करोगे क्या अब? नहीं ना? No, sir. तो दिस इज डिबगिंग जो बोलते हैं, चेकिंग फॉर एरर्स। तो जो आंसर बराबर नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे गलती से आपके माइनस की जगह सब्ट्रैक्शन करना था और प्लस ही लिख गया है, और फिर आप प्रोग्राम रन करते हो प्लस ही लिख गया है, राइट? सर ये क्या हुआ, सम सब्ट्रैक्शन तो गलत आंसर बता रहे हैं, राइट? वहां तो लगता है कुछ गड़बड़ है, तो क्या करोगे जाके? Change करें. कहाँ पे करेंगे हम लोग? सब में जाके देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में केवल जाके देखना है? Subtraction. सब्ट्रैक्शन में खाली। तो आप कैसे लिखोगे फ्यूचर में, प्रोग्रामिंग कैसे करोगे आप? You will you be writing the whole programming in one main, or will you divide into functions? Divide, sir. डिवाइड करने का एडवांटेज क्या होगा? पहली बात, Easier to check. यस, उसी चीज को बार बार कॉल करना है तो आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, और एरर है तो फिर सब पूरा प्रोग्राम चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वही मॉड्यूल को चेक करना है जो आंसर नहीं दे रहा है, राइट? आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे ये जो 4 लाइन जो हमने लिखी, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ है कि मैं 4 फंक्शंस को बुलाऊंगा। ये कौन बता रहा है? मेन बता रहा है। किसको बता रहा है? कंपाइलर को। और चारों मुझे इंटीजर 4 इंटीजर देने वाले हैं, तो प्लीज आप उनके लिए 8 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करके रख लो। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं है, मैं बता रहा हूं कि आई एम कॉलिंग माई 4 फ्रेंड्स, यू अरेंज 4 चेयर्स फॉर देम। स्टूडेंट्स, हेलो? Yes, sir. And I'm calling them and telling you that each one of them will take 2 integers and will give in return 1 integer. चारों हमारे 2 इंटीजर हमसे लेंगे और एक इंटीजर हमको वापस देने वाले हैं, राइट? और जब देने वाले हैं तो आपके पास प्रोविजन होना चाहिए उनकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। दैट्स द रीजन आई एम डिक्लेयरिंग। लाइक हाउ डू यू डिक्लेयर योर वेरिएबल फर्स्ट? आपका जो पहला लाइन है, आपने क्यों ऐसा लिखा है इंटीजर एबीसी? क्योंकि वैल्यू स्टोर करने के लिए पहले मेमोरी तो चाहिए। वैसे जब किसी को कॉल करोगे और वो कुछ रिटर्न देगा तो उसको स्टोर करने के लिए क्या कर रहे हो आप स्टूडेंट्स? I hope you are getting my point. Before you call any function, you need to declare that function. Before you call your friend at your place, you need to declare with your parents that tomorrow my so many friends are coming to our place for so and so purpose. बस इतना बोलने का आपको जरूरत है, राइट?
कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। प्रोग्राम नहीं तो वो, अगर प्रोग्रामिंग में तुम नहीं बोलोगे और तुमने कॉल कर दिया, चलो मैंने नहीं बोला, ब्लॉक करो इनको और कॉल करो। कॉल कर रहे हैं हम और नहीं बोला, ये तो समझदार है लगता है। नहीं बोला, एक्चुअली ये आता है एरर, फंक्शन डिक्लेरेशन एरर। ये एडवांस वर्जन है मेरे पास, नहीं तो नहीं चलता है। फंक्शन डिक्लेरेशन एरर, डिक्लेयर नहीं किया तो आप कैसे कॉल कर रहे हो? फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? हेलो, Yeah. प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज माय प्रोटोटाइप? कॉमा ब्रैकेट मिसिंग रहेगा तो नहीं, प्रोटोटाइप का रियल लाइफ मतलब क्या होता है? जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, कार बनाते हैं तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, राइट? yes. मतलब एक मॉडल बना लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। एक घर बनाते हैं, इंटीरियर करना है तो एक ऑन पेपर उसका एक डिजाइन बन जाएगा, दैट इज प्रोटोटाइप, कि हाउ माय इंटीरियर विल लुक लाइक। सिमिलरली, if I am writing a function, I am designing my prototype. My function name is sum, which will take integer and will give us one integer. Similarly, my second function name is sub, and so on. ठीक है? This is called function prototype. Let us come back to my practical today. What is my practical today? पहले काम की बात करो। ये क्या कह रहा है? Write a program to find the sum of two digits of a number using, ये तो कर दिया, अभी कर दिया, right? Write a program to find the Yes. sum of digits. ओ, सम ऑफ डिजिट्स करना है, सम ऑफ टू डिजिट्स नहीं, सम ऑफ डिजिट्स करना है। चलो ये करते हैं। और क्या है, दो एक साथ कर देंगे, बस वाइंड अप करेंगे, दो प्रोग्राम करेंगे। दूसरा बोल रहा है स्वैप, सम ऑफ डिजिट्स करना है स्टूडेंट्स। देखो हमने प्रोग्राम किया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स, देखते हैं कितने बच्चों को आएगा, नहीं आएगा। सम ऑफ डिजिट्स मतलब जो नंबर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 था, उसका आंसर कितना? 10 था, लेकिन इसको करेगा कौन? सम करे, सम ऑफ डिजिट्स करेगा। सो आई विल टेक वन नंबर और मुझे एक आंसर आएगा। आई शुड गेट वन आंसर, जस्ट वेट। Yes, students. Am I audible to you? Yes. हेलो। तो जो सम ऑफ डिजिट्स करेंगे उसका एक आंसर आएगा मेरे पास। सम ऑफ डिजिट्स का एस, सपोज एस में मैंने आंसर ले लिया, और अब मैं पहले डिक्लेयर करूंगा कि मेरा एक फंक्शन होगा जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट्स। ये बेबी का नाम है सम ऑफ डिजिट्स, और ये बेबी मेरे से एक नंबर लेगा जो इंटीजर होगा, और उसके डिजिट्स को ऐड करके मुझे आंसर देगा। जैसे 1 2 3 4 देंगे तो 10 देगा, राइट? देगा कि नहीं देगा स्टूडेंट्स? yes. हाँ, इसका मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग। सो दिस फंक्शन नेम विल टेक इंटीजर एंड विल गिव यू वन आंसर एज एन इंटीजर। सो मैंने यूजर को बोला कि भाई तुम मुझे एक नंबर दो, एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर। तो फिर मैं वो नंबर रीड करूंगा, I will read that integer, I got that integer. Now the time has come to call that baby. कौन? सम ऑफ डिजिट। इधर आओ भाई। बोले क्या बात है सर? बोले तुम ये नंबर लो। कौन सा, क्या नाम है? पहले बेबी का नाम बराबर लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स नाम है बेबी का, और उसको मैंने नंबर दे दिया n, जो यूजर से मुझे मिला था, और मैं बोला जाओ और इसके सम ऑफ डिजिट्स करके मुझे आंसर बताओ। यस सर, रुको जरा। और जब आंसर आएगा, किसके पास आएगा? कॉलिंग के पास में, तो वो आंसर डिस्प्ले कर लेगा। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या इज इक्वल टू %d, कॉमा s। उसने सम ऑफ डिजिट्स ने आंसर s को दे दिया।
सम ऑफ डिजिट्स कौन है? फंक्शन का नाम है। वो क्या ले रहा है? नंबर लेगा आपसे और गेट सी एच। और अब ये बच्चे को मुझे एक बार ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्या नाम है बच्चे का? कैफ। सम ऑफ डिजिट। हाँ, तो ये बच्चे को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आपने जो नंबर दिया है वो n था, उसने अपने x में स्टोर कर लिया है, राइट? ठीक है। यस अब ये बच्चे को हमने ट्रेनिंग कैसे दिया था? अगर आपको याद होगा, एक रिमाइंडर निकाला जाता है और सम इज इक्वल टू 0 होता है, राइट? याद है कुछ? यस और सर। while नंबर इज नॉट, while x इज नॉट 0, यहाँ पे इसका नाम है x, n नहीं, x इज नॉट 0, तो बोलेंगे सर एक रिमाइंडर निकालो जल्दी से, x परसेंट 10। वहां पे नंबर परसेंट 10 था, यहाँ पे x परसेंट 10 है, और उसको सम में ऐड कर लो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर कर दिया। ये सब लिखा हुआ प्रोग्राम है, इट्स नॉट दैट फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग। एंड x इज इक्वल टू x बाई 10, नंबर को रिड्यूस करेंगे हम लोग, और ये होता रहेगा जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाएगा। और रिटर्न में क्या जाएगा? रिटर्न में सम जाएगा। किसको जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स को जाएगा। वो किसको बताएगा? वो मेन को बताएगा, राइट? देखो कैसे लिखा है। जैसे नंबर आपको मिलेगा, किसको कॉल जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स को कॉल जाएगा, राइट? आपको ये नाम पसंद नहीं है तो आप दूसरा नाम चेंज कर दो, कैफ। कैफ का काम है कि सम ऑफ डिजिट करना। कैफ को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कैफ, आप कैसे काम करोगे? आपको यहाँ ट्रेनिंग मिला करके, राइट? यस समझ रहे हैं? और कैफ, तुमको हम एक नंबर देंगे, आप मुझे दूसरा आंसर देना उसका। एक नंबर देंगे, उसके सम ऑफ डिजिट्स मुझे देना, राइट? देखो कैफ को ट्रेनिंग कैसे दिया जा रहा है, राइट? तो कैफ को जब बुलाया जाएगा, कैफ को एक नंबर मिलेगा, कैफ वो क्या करेंगे? वो नंबर को 0 नहीं है तो रिमाइंडर निकालेंगे, सम में ऐड करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर से चेक करेंगे, 0 नहीं है तो प्रोसीजर में चलेगा, और पहले आंसर कैफ को पता चलेगा और कैफ मुझे आके आंसर बताएंगे। तो ये मेरा फंक्शन, ये मेरा आज फंक्शन 4 कर देता हूं, फंक्शन 4 डॉट सी। ये मेरा एक प्रैक्टिकल है आज का सम ऑफ डिजिट्स का। देखो नंबर है 1 2 3 4, ये मेन को मिला। अब यहां ये नंबर है, कैफ को ट्रांसफर दिया जाएगा। कैफ ने क्या कर दिया? उसको आंसर दिया कि नहीं दिया? आंसर कौन दिया मुझे? सर। कैफ ने दिया है। वो नाम आप कुछ भी रख दो वहां पे, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस ये जो आंसर आ रहा है मेन ने नहीं किया है, किसने किया है आंसर? आंसर किसने निकाला है? फंक्शन ने निकाला है, राइट? यस राइट। आप मान लो मुझे मुझे चेक करना है, यूज इट, राइट इट वंस, यूज इट मैनी टाइम्स। मुझे फंक्शन किधर गया? फंक्शन, फंक्शन 4। अब ये एक बार नहीं, मुझे और चाहिए। भाई सर जरा देखते हैं कैप कितना बार ये काम कर सकता है। एक बार मैंने नंबर दिया, फिर मैंने नंबर में कुछ तो चेंज कर दिया, मे बी n+5 कर दिया। वो 1 2 3 4 था तो 1 2 3 4 में 5 ऐड कर दो। फिर से मैंने उसको बुलाया, चलो कैप फिर से काम करो, राइट? यस हाँ, फिर से चलो मैं बुलाया कैफ, जो नंबर था हो सकता है 1 2 3 4 था, उसको डबल करके मैंने तुमको फिर से बुलाया कैफ, चलो करो। फिर से बुलाया, राइट? हो सकता है जो नंबर था उसमें मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, जो भी है। तो आप मुझे क्या कर रहे हो? हर बार आंसर दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है। और आपको ट्रेनिंग एक बार मिला हुआ, देखो आपको कॉल कितनी बार किया जा रहा है? बहुत बार किया जा रहा है, लेकिन लिखा एक ही बार गया है आपको, राइट? बार बार लिखा है मैंने। एक ही बार। कॉल कितनी बार मिलेगा आपको? प्रोग्राम जैसे फर्स्ट टाइम मेरा मेन चलेगा, फर्स्ट टाइम जब नंबर मिलेगा, कैफ को कॉल गया, कैफ ने आंसर ला के दिया, मेन के पास आया, सर ये आंसर है। आंसर मैंने डिस्प्ले किया, तब तक मेन खत्म नहीं हुआ, मेन ने फिर से कॉल किया, फिर कंट्रोल कैफ के पास गया, फिर से आंसर आया, ऐसा। तो बार बार आंसर आ रहा है हमारे पास में। चलो एक नंबर ले लो, अभी चलो 25 ले लिया मैंने। तो 25 का क्या था स्टूडेंट्स?
2 + 5 7, फिर मैंने क्या क्या किया था मुझे तो याद भी नहीं है अभी। 2 + 5 किया था, फिर n + 5 25 + 30 कर दिया, तो 30 का सम ऑफ डिजिट क्या होएगा 3, राइट स्टूडेंट्स? तो Yes, sir. देखो पहले चेक कर लो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले नंबर क्या दिया है 25 दिया था, तो 25 का आंसर 7 था, बराबर है। फिर 25 + 5 30, 30 का सम ऑफ डिजिट 3 आएगा, वो भी बराबर है। फिर 25 × 2 50, 50 का आंसर 5 आना चाहिए, वो भी बराबर है। फिर 25 × 3 75, 75 का 12 आना चाहिए, वो भी बराबर है। चेक करो जरा, बराबर है स्टूडेंट्स? फर्स्ट 25 का 7, फिर 25 इंटू आपने क्या किया 25 + 5 किया था, 30 हो गया। 35 का सम ऑफ डिजिट्स 3, 30 का। फिर आपने क्या किया 25 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, 50 कर दिया, तो 50 का सम ऑफ डिजिट्स 5। फिर आपने क्या किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, तो 25 × 3 75, 75 का 7 + 5 12। तो ये आपका पहला प्रोग्राम था आज का। आप कैफ नहीं लिखो बच्चों, आप दूसरा नाम लिख दो, कैफ की जगह सम चेंज कर दो बस। ये सम करो, सम ऑफ डिजिट्स करो, जो भी नाम चाहिए वो कर सकते हैं आप। सम सम और इधर भी सम, इधर भी सम, और फिर ये नाम को भी सम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये नाम सम है तो फिर सम वेरिएबल फंक्शन एक जैसा नहीं होना चाहिए। देन आई विल राइट दिस एज एस। स्टूडेंट्स just try to recollect what I'm trying to tell you. You can't have the same variable and same function name. So then I wrote here s, that's all. And then I will save this and run this now. Now I'm writing maybe 10. तो 10 का +5 किया तो 15 हो गया, 15 का सम ऑफ डिजिट 6 हो गया, राइट स्टूडेंट्स? और 10 में Yes. फिर इंटू किया तो 20 हो गया, 20 का सम ऑफ डिजिट्स 2, 10 को इंटू 3 किया तो 30, सम ऑफ डिजिट्स 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. आपको क्लियर है ये प्रोग्राम आज का एक प्रैक्टिकल? और इज देयर इज एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? बोलो। No, sir. All. Clear. क्लियर राइट? Yes. टुडे ऑल माय स्टूडेंट्स हैव लर्न लाइक यू नो। और एक और प्रोग्राम है आज का लास्ट, स्वैपिंग। स्वैपिंग देखते हैं स्वैपिंग क्या करता है, लास्ट का प्रोग्राम आज का। स्वैपिंग मतलब ये हो रहा है कि आपको फंक्शन के थ्रू दो वैल्यूज को चेंज करो। जो मैंने कभी फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था कि ए में 10 है, बी में 15 है, तो ए को 15 करो, बी को 10 करो, ये स्वैपिंग का बात हुआ था। तो बोले अब ये फंक्शन के थ्रू करो, तो वॉइड मेन और देखो क्या होगा। शायद स्वैपिंग तो नहीं होगा आज तुमसे। मैंने एक फंक्शन बुलाया स्वैप। स्वैप मैं आपको 2 नंबर दूंगा, प्लीज स्वैप कर दो इनको, ठीक है? स्वैप कर देंगे। तो मैं यूजर से 2 नंबर ले रहा हूं और printf enter 2 integers nf %d comma a comma b, और स्वैप 2 वेरिएबल तो आपको चाहिए, ए और बी जब रीड कर रहे हो डिक्लेयर करो। और फिर मैंने बोला स्वैप आइए सर ये ए और बी को लेके जाओ और इनको स्वैप कर दो। कर देता हूं सर। तो मैं जरा चेक करता हूं कि स्वैप ने अपना काम किया कि नहीं। तो मैं प्रिंट कर रहा हूं पहले printf बिफोर स्वैपिंग। नहीं तो बोलेगा देखो मैंने किया। मैं खुद ही चेक कर लेता हूं बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैपिंग के पहले मेरे आंसर क्या है वो मैं चेक नोट डाउन करके रखता हूं। बिफोर स्वैपिंग व्हाट इज माय ए एंड बी? तो printf
A is equal to percent D, B is equal to percent D, A comma B. What is my A and B before swapping? मैंने नोट डाउन किया, राइट? और फिर मैंने स्वैप को बुलाया, स्वैप, अब स्वैप करो आप, और फिर अब मैं प्रिंट कर रहा हूं, देखता हूं स्वैप ने अपना काम किया है कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूं आफ्टर स्वैपिंग, यानी स्वैप को कॉल किया तो उसने क्या किया, स्वैप किया कि नहीं किया। अब मेरा ए और बी क्या है वो मुझे चेक करना है। तो मैं गेट सी एस किया और प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अब बेचारे स्वैप को मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा। स्वैप के पास जो नंबर है ए और बी, उसको एक्स और वाई में डाल देता हूँ मैं। स्वैप को बताना तो पड़ेगा ना, स्वैप भाई तुम कैसे स्वैप करोगे। तो स्वैप को बोलता हूँ, स्वैप डोंट वरी, आप एक थर्ड वेरिएबल ले लो। तो पहले नंबर को x को z में जाने दो, x खाली हो जाएगा तो उसको उसमें y आने दो, और y खाली आ गया तो उसमें z ट्रांसफर कर दो, राइट? यही है ना स्वैपिंग स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। ऐसे ही स्वैप Yes, करते हैं ना। एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, पहला वैल्यू थर्ड में जाएगा, फिर फर्स्ट खाली होता है तो उसमें सेकंड वाला ट्रांसफर हो जाएगा, सेकंड खाली होगा तो उसमें फर्स्ट वैल्यू वाला ले लेंगे हम। चलो अब देखते हैं ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने बोला नहीं चलेगा, और इसको मैं स्वैप फंक्शन दे रहा हूं, स्वैप 1.c, स्वैप का दूसरा भी आएगा। ओह, चलो मैं रन किया स्टूडेंट्स, और मैं दिखा रहा हूं 10 and 15। सर ये क्या हुआ? कुछ हुआ स्वैप? तो उसने क्या किया, स्वैप ने कुछ काम ही नहीं किया, मतलब सो रहा है वो? काम किया है उसने सर, क्या बात कर रहे हो आप? तो चलो देखते हैं इसने काम किया है कि नहीं किया। हेलो, यस अब हम चेक कर रहे हैं, देखो स्वैप काम कर रहा है कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं। तो स्वैप को भी मैंने पहले नंबर स्वैप का देखता हूं, स्वैप क्या किया हमारे पास, स्वैप ने काम किया है कि नहीं, राइट? एक मैं स्टेटमेंट दे देता हूं, प्रिंटर, ये होगा इनसाइड स्वैप। आपके इनसाइड क्या हो रहा है, मतलब स्वैप क्या कर रहा है? इनसाइड स्वैप बिफोर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, इनसाइड स्वैप, ये मेरा होगा इधर, और ये मेरा होगा प्रिंटर। आफ्टर स्वैपिंग किसका है? इनसाइड मेन, राइट? आफ्टर स्वैपिंग, राइट स्टूडेंट्स? यस ओ, तो देखो ये जब स्वैप के अंदर आएगा, देखो पहला क्या क्या प्रिंट होएगा, पहले जब आप नंबर ले लोगे तो ये बिफोर स्वैपिंग होएगा मेन का, राइट? याद रखना क्या क्या होने वाला है, पहले बिफोर स्वैपिंग होएगा मेन का, फिर स्वैप के अंदर चला जाएगा तो स्वैप के अंदर चार ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आ जाएंगे, 4-5, इनसाइड स्वैप, बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग, और बाद में उससे बाहर आ जाएगा तो फिर आएगा फिर इनसाइड मेन आफ्टर स्वैपिंग। तो चलो अब ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा क्या हुआ। ओह, ये क्या है, अनडिफाइंड सिंबल ए बी, अच्छा, ओहो, ये बोलता है ए बी इसको पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको ए बी तो सच में नहीं पता है, इसको एक्स वाई पता है, तो आई हैव टू राइट एक्स वाई।
भाई ये स्वैप फंक्शन है, उसके अंदर ए और बी मेन को पता था, सर को पता है, कैप को नहीं पता है कि ए बी क्या है। कैप ने वो वैल्यूज को एक्स एंड वाई में रखा है, तो जो वेरिएबल मेन के हैं वो दूसरे को नहीं पता चलता है स्टूडेंट्स। ये मेरा एक्स एंड वाई आया। चलो अब हमारा रन करते हैं, जरा देखो 10 15 क्या हुआ चेक करो। बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 15, फिर हम चले गए इनसाइड स्वैप के अंदर चले गए, वहां पे बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 15 स्वैप ने स्वैपिंग भी किया है, 15 एंड 10 किया, लेकिन वापस मेन में हम आते हैं तो फिर हुआ क्या? फ्रेंड्स क्या हो रहा है सर ये? हेलो, यस क्या हो रहा है? यस सर बोलने से काम नहीं चलेगा, माइंड को चलाओ थोड़ा। क्या हुआ है यहाँ पे? स्वैपिंग हो रहा है तो क्यों स्वैप नहीं हो रहा है? इसे मैं आपको दिखा रहा हूं और आंसर बताओ क्या हुआ है, देन आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर। चेक करो बाबा, देखो बिफोर स्वैपिंग मेन के अंदर क्या हो रहा है, A is 20, B is 25. Then we entered swap को कॉल किया गया and given 20 and 25. swap बता रहा है कि सर आपने before I started my procedure it is 10 and 25. After swapping 15, 25 and 10, 20 हो गया और बाद में फिर से मेन में आते हैं तो बोलते हैं सर वापस ये 20 and 25 है, राइट? स्टूडेंट चेक करो, बराबर है? मतलब स्वैपिंग हुआ है और नहीं भी हुआ है, ये क्या बात हो रही है? स्वैपिंग हुआ है और नहीं हुआ है, ये बात है, राइट? दोनों आंसर है तुम्हारे पास, राइट? Yes, sir. तो लेकिन जो मुझे मैंने नंबर दिया था तो स्वैप नहीं हुए हैं। अब क्या हुआ है जरा, अब हम लोग इसमें आते हैं। लास्ट प्रोग्राम है आज का, स्वैपिंग क्यों नहीं हुआ? हमारे पास में ये नंबर हैं 20 एंड 25, ये किसके पास है? मेन के पास, राइट? और ये नंबर किसको दिए जा रहे हैं? स्वैप को, राइट? Swap. स्वैप को। स्वैप ने क्या लिया? 20 और 25 ले लिया है, तो स्वैप ने यहाँ पहले बिफोर स्वैपिंग डिस्प्ले कर दिया है, देन स्वैप हैज डन इट्स जॉब। स्वैप ने ये काम किया, और स्वैप ने मतलब जैसे कि मान लो ऐसा दिखाते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, कि आपके पास ये नंबर है A और B, 20 और 25, ये मेन है। इसका कम्युनिकेशन इससे हो रहा है, स्वैप से हो रहा है। स्वैप में तीन चीज है, वो जो नंबर है वो X और Y में आया और एक Z भी है, 20 और 25। तो ये जो आपने किया था ये सब हो रहा है, Z will go to X, Y will go to X, Z, X is going to Z, एंड ये जो हो रहा है ना ये सब हो रहा है। तो मतलब स्वैप के अंदर में 25 और 20 हो चुका है स्वैप के अंदर, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है स्वैपिंग किसके पास हो रहा था? मतलब कॉल्ड फंक्शन की मेमोरी में हो रहा था। मेन फंक्शन तो बेचारा ऐसे ही है, यहां आके देखता हूं तो ऐसे ही मिल रहा है मुझे। ये स्वैपिंग कहां पे हुआ है स्टूडेंट्स? कॉल्ड के पास। कॉल्ड के पास हुआ है, मतलब आपने नंबर का एक फोटोकॉपी लिया, कार्बन कॉपी लिया, और उसमें जो चेंजेस है वो आपको पता है, इसको नहीं पता है। इसने बोला क्या भाई तुमने तो स्वैपिंग किया ही नहीं, क्योंकि जो भी स्वैपिंग है मेन को नहीं पता है। स्टूडेंट्स स्वैपिंग कहाँ होना चाहिए था? हेलो, मेन में। मेन में होना चाहिए था। स्वैपिंग हुआ कहाँ पे? कॉल्ड। कॉल्ड में स्वैपिंग हुआ है, वो मैंने दिखाया भी, स्वैपिंग हुआ है, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या हुआ, ये मेन पेपर था A और B, इसका एक फोटो कॉपी ले लिया, जेरोक्स ले लिया, और जो नंबर चेंज हुए वो जेरोक्स कॉपी में, वो ओरिजिनल तो एज इट इज है। मतलब कॉल्ड फंक्शन में हुआ है, कॉलिंग फंक्शन में नहीं हुआ है। और कॉलिंग बार बार बोल रहा है क्या भाई ये काम नहीं हुआ। जैसे मान लो घर में आपको अभी साफ सफाई का सीजन आ रहा है, बोले चलो भाई फेस्टिवल आ रहे हैं क्लीन करो, मम्मी बोलेगी ये चीज उधर रख दो, वो चीज उधर रख दो। आपने क्या किया, उसका एक फोटो निकाला, दोनों चीजें उधर ही रखी और फोटो में दोनों चीजों को तुमने बदल दिया।
मतलब कार्बन कॉपी लिया और उसमें चेंज कर दिया तुमने। मम्मी रोज क्या भाई तुमने चेंज नहीं किया, किया तो किधर चेंज किया, किया तो किधर किया। स्टूडेंट्स, मान लो घर में एक टेबल और चेयर है, बोले पोजीशन चेंज कर दो। आपने टेबल और पोजीशन का, चेयर का पोजीशन क्या किया तुमने, उसका फोटो निकाला है तुमने, राइट। Yes. हेलो, और कहाँ पे चेंजेस किए तुमने। फंक्शन कर रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, राइट। Yes. आप समझ रहे हो। हाँ, मतलब ओरिजिनल में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई टेबल तो उधर ही रखा है और टेबल चेयर भी उधर ही रखा है, किधर पोजीशन चेंज हुआ है। जहाँ कबर्ड रखा है वहां पे टेबल रख दो, टेबल को कबर्ड की जगह में रख दो। आपने क्या किया, दोनों का फोटो ले लिया है, मतलब आपके माइंड में आ गया ये टेबल और ये चेयर है, आप अपने माइंड में कर दिए, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ नहीं हुआ, राइट। कहाँ पे होना चाहिए था चेंजेस, कहाँ पे होना चाहिए था। ये जो स्वैप फंक्शन था जिसको कॉल किया जा रहा था, वो मेन फंक्शन में जाके चेंज करना चाहिए, राइट। आप समझ रहे हो। Yes, sir. अब इसका जो स्टोरी है बहुत बड़ा है, इसमें अब आगे नहीं चलूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आज किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था सर ये जो एरे का जो डिसएडवांटेज है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये, तो वो आंसर आ चुका है अब टाइम, राइट स्टूडेंट्स। चलो लेकिन मैं प्रोग्राम तो लिख दूं, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोग्राम तो मैं लिख देता हूं। स्वैप 2, आज का स्वैप 2, स्वैप 2 डॉट सी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे हम इंटीजर स्टार, वाओ सर ये समझाना जरा टाइम जाएगा, मैं आज इसको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ लिख रहा हूं। इंटीजर स्टार, पहली बार हम स्टार आ गए बाबा, ये सब क्या है। और यहां पे स्टार एक्स और यहां पे स्टार वाई, ये कुछ समझेगा नहीं तुमको ऐसे। और यहां पे एड्रेस ए, एड्रेस बी, and then I will say rx, star x, ry। अब हमें ये सब लिखने का जरूरत नहीं कि इसने स्वैपिंग किया कि नहीं किया, ये अच्छा बच्चा है, इसको बोला है तो करेगा वो, और ये सब निकाल दिया मैंने, ट्रस्ट। वो तो मैं बताने के लिए रखा था कि स्वैपिंग हुआ है लेकिन हमको विजिबल नहीं है, राइट। अब ये काम करेगा और ये सब इतना स्टोरी मैंने निकाल दिया सिर्फ। अब बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग अब हम देखते हैं, ठीक है। चलो रन करो, देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। 10 20 एंड दिस वन। देखो किया, बच्चे ने काम किया अपना। हेलो, Yes, sir. यस सर। अब किया, पहले नहीं किया था, क्यों भाई, क्या क्या चेंजेस कर दिया इसमें सर। अब हुआ है, पहले नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम आया सर, राइट। हेलो, Yes, sir. तो अगेन ये मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ये टाइम जाएगा आपको। इसको अब हम बोलते हैं, इसका आंसर है पॉइंटर्स। ये मेरा एक टॉपिक भी है और जो भी हो रहा है पॉइंटर्स के थ्रू हो रहा है। जैसे एरे में डिस्कस करने के लिए इतना टाइम गया, फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए इतना टाइम गया, और हम एरे का भी एडवांटेज समझे थे, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन वन वेरिएबल देन यू हैव टू गो फॉर एन एरे। डिसएडवांटेज भी देखा बाबा, अरे ये तो फिक्स हो जाता है बाबा, इफ आई वांट टू स्टोर लेसर एलिमेंट्स, लेकिन मेमोरी उतना ही लॉक रखता है। फंक्शन का भी आज हमने देखा सर, फंक्शन तो बहुत अच्छी चीज है, राइट। फंक्शन को क्या होता है कि आपका प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा है, अगर फंक्शन में लिखा है तो कहीं पे एरर है तो हम तुरंत चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐप बनाते हैं लोग, बोले कस्टमर डिटेल ऐड नहीं हो रहा है तो कौन सा फंक्शन चेक करना है, बोले ऐड मॉड्यूल चेक करो सर। बोले कैंसिल, कस्टमर को अपना एड्रेस मॉडिफाई कराना नहीं हो रहा है तो ऐड वाले चेक करोगे, मॉडिफाई वाले चेक करोगे, मॉडिफाई वाला चेक करेंगे। बोले सर ऑर्डर कैंसिल करना है, कैंसिल बटन क्लिक किया, बोले नहीं हो रहा है कैंसिल, तो कैंसिल में क्या प्रॉब्लम, वो जाके चेक करो आप, पूरा प्रोग्राम थोड़ी नहीं चेक करोगे, राइट। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। Yes, sir.
तो जो भी है फंक्शन का एडवांटेज है कि आपको पूरा कोड हमेशा चेक करना नहीं होता है, ओनली द पर्टिकुलर थिंग विच इज नॉट वर्किंग or working but giving the incorrect answer, only you have to check that part, nothing else. So that's why I said the debugging of the program will be easier using function and it reduces the program size. So the next topic which I am going to take over after this is pointers, right students? फंक्शन 4 लिखा है ना मैंने, फंक्शन 4, इसको सिर्फ आप नोट डाउन करके रखो। अब फंक्शन 4 में अगर आपको कोई बोल रहा है कि सर आप जरा रिवर्स कर सकते हो क्या स्टूडेंट्स? हेलो, Yes. Yes. फंक्शन 5 डॉट सी, तो रिवर्स करना है, यानी नंबर देंगे उसको रिवर्स करो। चलो अभी कर देते हैं। ये रिवर्स किया, नंबर मांगा मैंने आपसे, रिवर्स ऑफ डिजिट जो आपने किया था, ये मैंने रिवर्स किया। साहब रिवर्स को कितना भी बार आप कॉल करो, रिवर्स 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 अपने याद करने के लिए थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेता हूँ। पहले रिवर्स था, फिर रिवर्स का डबल का रिवर्स, रिवर्स का 3 टाइम्स का रिवर्स, रिवर्स का 4 टाइम का रिवर्स, बस इतना मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ सम ऑफ डिजिट्स आई विल कॉल इट एज रिवर्स ऑफ डिजिट्स, रिवर्स रिवर्स reverse of digits, and the last one is also reverse of digits, and this name is reverse, and this reverse, wow, अब एक कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, rv से rv 0, and then rv is my reverse, r because r already यूज में है करके, rv is equal to rv into 10 plus r, and then I will return rv को पता चल गया रिवर्स क्या है। पहले मैंने rev रखा था बिकॉज rev is my function name, so I cannot use the same function name in the variable name, just मैंने चेंज किया है करके, that's all। और अभी क्या करना है यहाँ पे अगर आपको चाहिए नाम फिर से चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम दे दो, rv दे देते हैं। तो rv इज इक्वल टू रिवर्स इज इक्वल टू rv, जितने भी प्रोग्राम आपने नॉर्मल लिखे हैं आई वांट यू टू कन्वर्ट देम टू फंक्शंस। जैसे अभी मैंने कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने रिवर्स का प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट आई वांट टू गेट इट डन यूजिंग फंक्शन। तो एरर है, एस किधर आ गया, rv करना है, rv rv rv, चलो अब नंबर ले लो, रिवर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 का 4 3 2 1, फिर उसको उसने डबल कर दिया 1 2 3 4 को, फिर उसका रिवर्स, फिर ट्रिपल कर दिया उसका रिवर्स, 4 टाइम किया उसका रिवर्स, राइट स्टूडेंट्स? हेलो, यस। तो ये तुम्हारे आंसर्स हैं। कितना टाइम लगता है एक प्रोग्राम लिखने को? हार्डली अ मैटर ऑफ टाइम, 5 मिनट भी नहीं लगता है। Hello, sir. बोलो सर। Sir, can you continue the remaining later, sir? It's our lunch time, sir. That is what I'm going to stop now, even my lunch time now, ठीक है? That's why I told that pointer I'm not going to cover today. चलो स्टूडेंट्स, I will close now, ठीक है? हेलो, Thank you, sir. but please do attend, otherwise you all fall in trouble then. अगर अटेंड नहीं करेंगे, those who are irregular, there are so many students irregular, they will not understand anything. Students, Yes, sir. yes. Yes. And as I told you today morning also, Thank this you. particular subject requires a lot of practice. Without practice, you cannot do the programming, students. Please do practice. जैसे आज मैंने गैरेज वाला जैसे काम बताया कि बच्चे लोग बेचारे दिन भर लगे रहते हैं,
तभी एक दिन वो अपना ब्रेड एंड बटर कमा पाते हैं। 2 बात सुनाएगा वो सिखाने वाला तो सुनना पड़ता है। सेम हियर, इफ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रोज वो मैकेनिक के पास वो बच्चे लोग जाते हैं सीखने के लिए, भले ही 2 बात सुनाएगा। सिमिलरली यू हैव टू मेक योर ओन ब्रेड एंड बटर, तो आपको आना है रोज एंड यू हैव टू लर्न द थिंग्स, राइट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, चलो टेक केयर, थैंक यू। हेलो सर। बोलो सर। सर वो कोर्स भेज दो ना सर, कल का भी बाकी आज का भी बाकी। आज कल का कौन सा बचा हुआ है? सर वो bubble.c वाला उसे। ओ अभी चलो, अभी लंच टाइम, कल बोलो सब, ठीक है। ओके सर, मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सर।